सामान की और मोदी के जुबान की कोई गारंटी है भाई साहब। बहुत लोग हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सिर्फ हमारे मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जमींदार खात्मा किया था और गन्ने का भाव बढ़ाया था। ऐसे प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते। हम उनके पोते को जयंत जी को वोट देंगे। चौधरी चरण सिंह अपने आप में खुद भारत रत्न है। भारत रत्न की जरूरत नहीं थी, वो खुद भारत रत्न है। का वोटर वोट डालने से पहले 100 बार सोच रहा है। ये चाहते हैं जो हमारे जो भाई हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। शिक्षा सब इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने जो है कफन पे भी जो है जीएसटी लगा दी हो। अगर कोई सरकार आई हो तो आज तक बता दो। नमस्कार, मैं राजेश कुमार। इस वक्त लोकसभा के रण में हम पहुंचे हैं बागपत, वो बागपत जिसे चौधरी चरण सिंह की विरासत कहा जाता है, जो किसानों का गढ़ कहा जाता है, जो जाट बहुल भी है, जातिगत समीकरण भी है, किसान बहुल भी है और यहाँ की सियासत अपने आप में कई तरह के संदेश देती है। और कहा जाता है कि बागपत का जो संदेश है वो बहुत दूर तलक जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र काफी अहम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि बागपत का मुद्दा क्या है, बागपत का मूड क्या है और बागपत का जो मतदाता है वो क्या सोचता है। लोगों से बात करते हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर इस चुनाव में कहाँ ये बागपत का मूड क्या कहता है। बागपत में चूंकि समीकरण सारे इस बार बदल चुके हैं। पहले जो चौधरी साहब उधर थे, अभी इधर आ गए हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने में क्या समीकरण बदला और क्या मुद्दा इस बार बागपत? समीकरण तो पहले वाला ही है। जो लोग हैं वो पूरे बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। मोदी जी के ऊपर ही बहुत वोट जयंत को करेंगे। और मेन मुद्दा जो है यहाँ पे जो है विकास का ही है। बागपत जो अभी पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे इलाके जो व्यापार की दृष्टि से अच्छे चल रहे हैं, अभी जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो उस हिसाब से बागपत का विकास भी बढ़ेगा, यही हम आशा करते हैं। लगता है, बिल्कुल लगता है। अभी चौधरी चरण सिंह जो कल तक अखिलेश के साथ थे, अभी मोदी जी के साथ हैं, उनके इधर से उधर जाने में कोई माइंडसेट चेंज हुआ, कोई परिवर्तन हुआ, कोई समीकरण बदला? नहीं, कोई नहीं बदला। बिल्कुल बीजेपी को वोट दे। ये मुद्दा है, किसानों का कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसानों की शहादत भूल गए जयंत चौधरी भी। 750 किसान शहीद हुए, बीजेपी सरकार में तो शहीद हुए। डाल का नहीं हुआ, हमारा भारी हो गया। भारी है उनके ये कह रहे हैं जिंदा करा। पहले 2017 में चुनाव लड़े, एक विधायक आया, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, 9 विधायक आए। और अब की बार अगर हम साला होकर चल रहे हैं, हम भी अब भी 7 सीट दे रहे थे, लेकिन 7 उन्हें कम लगी, 2 ज्यादा लगी और दोनों हारेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। तो कह रहे हैं हमने चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया, किसानों का सम्मान कर चौधरी चरण, इसीलिए वो कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह अपने आप में खुद भारत रत्न है। भारत रत्न की जरूरत नहीं थी, वो खुद भारत रत्न है। क्या चौधरी साहब का वो भाजपा नहीं थी जब बंगला खाली हुआ, जब लट बजाया हाथरस में, जब जयंत चौधरी पर लट बजाया, जब भाजपा नहीं थी, जब किसान 750 किसान शहीद हो गए, तब भाजपा नहीं थी, तब कहाँ थी वो बीजेपी? जब भाजपा के जो किसानों के नेता हैं मेन जयंत चौधरी, उन्होंने कुछ सोच समझ के तो निर्णय लिया होगा जो बीजेपी के साथ गए। वो इसलिए तो बीजेपी के साथ गए, उन्होंने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा कि हमारा बीजेपी के साथ जाने में हित है, किसानों का हित है, यही सोच करके तो वो बीजेपी के साथ गए। बताइए, उनको लगा कि यहाँ घाटे का सौदा है, किसानों का हित कैसे होगा, वो उधर चले गए। सुनो, घर अगर उन्हें लगा हित है, उनके जाने के बाद भी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो क्यों समाप्त नहीं कराया? जयंत चौधरी अगर वहां गए तो अपनी बात क्यों नहीं मनवाई? क्यों जो है उनका धरना समाप्त नहीं करवाया? सड़कों पे ऐसा तो बागा बॉर्डर पे भी बांध नहीं लग रहा, जैसा सड़कों पे यहाँ बॉर्डरों पे जो है प्रशासन ने जाम लगा रखा, किसान को घुसने नहीं दे रहा। आपको भी लगता है यहाँ पे जयंत के उस तरफ जाने के बाद कुछ समीकरण बदला? हाँ, समीकरण बदला है। जो आजकल बीजेपी में टूटती वो पूरी हो गई है, क्योंकि जाट 2 समाज में बटा हुआ था, कुछ आधा बीजेपी में था और आधा आरएलडी के साथ में था, और अब एकजुट हो गए हैं। तो उससे सारे मतलब किसान का मेरे वर्ग के लिए काम हुआ है, किसान का मेरा वर्ग एक साथ जुट हो गया है और एकजुट हो। यहाँ पे जयंत के उस तरफ जाने के बाद कुछ समीकरण बदला? हाँ, समीकरण बदला है। जो आजकल बीजेपी में टूटती वो पूरी हो गई है, क्योंकि जाट 2 समाज में बटा हुआ था, कुछ आधा बीजेपी में था और आधा आरएलडी के साथ में था, और अब एकजुट हो गए हैं। अभी किसानों के लिए बिजली फ्री की गई है। क्या किसी गवर्नमेंट में हुई है बिजली फ्री? नहीं हुई है अभी। नहीं, बिजली अभी कहाँ फ्री हुई है? घोषणा ही तो हुई है, घोषणा ही तो हुई है। नहीं, घोषणा हुई है, फ्री नहीं हुई है। घोषणा होने से क्या हो, घोषणा तो इन्होंने बहुत पहले करी थी किसानों का। आप 12 के बिल नहीं आ रहे हैं, 12 के बिल नहीं आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। किसानों से पूछो, हम किसान हैं, हमसे पूछो। बहुत लोग हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सिर्फ हमारे मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जमींदार खात्मा किया था और गन्ने का भाव बढ़ाया था। ऐसे प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते। हम उनके पोते को जयंत जी को वोट देंगे। रह गई 40 नौजवान मरे थे हमारे भाई फौजी,
फौजी मरे थे, वो RDX कहाँ से आज तक जांच क्यों नहीं हुई उसकी? कौन पकड़ा गया आज तक? बताओ तुम मुझे। उसके ये चाहते हैं जो हमारे जो भाई हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। कानून व्यवस्था कहाँ है? मुन्ना बजरंगी जेल में रहा है यहाँ से। कानून व्यवस्था लेकिन नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर लोग बोलते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर मोदी की गारंटी का जिक्र चूंकि हर जगह हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी गारंटी का भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए, वक्त इतना ही था। बागपत के लोगों की राय आपने सुनी और यहाँ पे आपने सुना कि कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, लेकिन मुद्दों की बात जब करते हैं, मुद्दे क्या होंगे, तो यहाँ का समीकरण बड़ा दिलचस्प हो गया है। जयंत चौधरी पहले इंडी अलायंस के साथ थे, अभी एनडीए के साथ है। उनके इधर से उधर जाने के बाद भी यहाँ के समीकरण बदले हैं, लेकिन क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं राजेश कुमार, बागपत।